पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सुधा और चंदर की दोस्ती अब एक मौन प्रेम में बदलने लगी थी। वो दोनों जो कभी बचपन में हंसी बांटते थे, अब खामोशी बांटने लगे थे। एक खामोशी जिसमें हर शब्द, हर सांस बस एक दूसरे के लिए थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है जहाँ दिल की चाहत और समाज की मर्यादा आमने सामने खड़ी होती है। और वही मोड़ अब चंदर के जीवन में आने वाला था। प्रोफेसर शुक्ला का घर किताबों से भरा, दीवारों पर चित्रों की कतारें। सुधा खिड़की के पास बैठी कुछ लिख रही थी। चंदर भीतर आया, हाथ में कुछ पुरानी पुस्तकें थी। सुधा, ये किताबें तुम्हारे पापा ने दी थी। वो मुस्कुराया। ओह, तुम फिर किताबों में खोए रहते हो। अभी जरा इधर भी देखा करो। दुनिया सिर्फ पन्नों में नहीं होती। लेकिन तुम्हारी दुनिया तो इन्हीं पन्नों में बसती है सुधा। दोनों हंस पड़ते हैं। हवा में फिर वही पुरानी निकटता फैल जाती है। वक्त जैसे रुका हुआ था। चंदर की नजरें अब सुधा के चेहरे पर ठहर जाती, पर होठ कुछ कह नहीं पाते। कितनी बार उसके मन में आया कह दे कि वो उससे प्यार करता है, पर हर बार उसकी जुबान से पहले उसका विवेक बोल उठता, सुधा मेरे गुरु की बेटी है। और इस वाक्य ने उसके दिल के सारे इजहार को मौन बना दिया था। सुधा भी अब कुछ महसूस करने लगी थी, पर उसे नाम देना नहीं जानती थी। कभी चंदर के सामने हंसती तो कभी उसकी चुप्पी में खुद ही खामोश हो जाती। उसके दिल में सवाल उठता, क्या यही प्यार है या फिर बस एक आदत जो चंदर की मौजूदगी से जुड़ी है। लेकिन समाज की दीवारें हमेशा भावनाओं से ऊंची रही है। एक दिन प्रोफेसर शुक्ला ने अचानक कहा, सुधा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत योग्य है। सुधा के होठों से कोई शब्द नहीं निकले, पर उसके भीतर कुछ टूट गया था। वो कमरे से उठी, खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उसकी आंखों में भी वही नमी थी। जब चंदर को ये बात पता चली, वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें खाली थी, पर भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। वो सोचता रहा, क्या यही सही है? क्या मैं सुधा से दूर रहकर ही उसे सम्मान दे सकता हूँ? उसने तय किया, वो कुछ नहीं कहेगा, वो बस खामोश रहेगा। और इस तरह एक रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था, अब समाज की मर्यादा में बंधने जा रहा था। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अगला अध्याय वो है जहाँ सुधा की शादी तय होती है और चंदर को पहली बार अपने ही दिल से लड़ना पड़ता है। यही शुरुआत है गुनाहों का देवता की असली परीक्षा की।